नमस्कार, झारखंड के बढ़ते कदम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। गांव के विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं है। गांव की तस्वीर बदलेगी तो सूबे की तकदीर भी बदलेगी। लिहाजा झारखंड की रघुवर सरकार ग्रामीण विकास को लेकर फोकस कर रही है। इसके तहत राज्य सरकार की पूरी टीम आने वाले महीनों में गाँव में रुकेगी और ग्राम सभाओं की बैठक में शिरकत करेगी। सरकार का मानना है कि ग्राम सभाओं को सशक्त कर राज्य को विकास के मार्ग पर ले जाया जा सकता है। इसके लिए गांव को आर्थिक रूप से संपन्न बनाना आवश्यक है। गांव के विकास के साथ ही सरकार अभी से बजट तैयारियों में भी जुट गई है और इसके लिए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने मंत्रियों और विभागीय सचिवों के साथ बैठक की। सरकार की योजना है कि इस बार जनवरी महीने में ही राज्य का बजट पेश कर दिया जाए। इसके लिए विभागीय तैयारी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बहरहाल शुरू करते हैं आज का एपिसोड, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं सुर्खियां। कश्मीर में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों के प्रति मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गहरी संवेदना व्यक्त की है। सीएम ने अपने संदेश में कहा है कि देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी पेश करने वाले शहीदों पर समस्त देशवासियों को गर्व है। उन्होंने कहा है कि इस कायरतापूर्ण हमले से जवानों का मनोबल गिरने वाला नहीं है। आतंकी हमले में शहीद झारखंड के जवान जावरा मुंडा और नेमन कुजूर की शहादत पर अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड को अपने वीर सपूतों पर गर्व है। राज्य सरकार शहीदों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सम्मानित राशि देगी। सीएम रघुवर दास ने कहा है कि सुगम ट्रांसपोर्ट व्यवस्था से ही रांची को ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाई जा सकती है। मेट्रो रेल इसका प्रभावी विकल्प हो सकता है। मेट्रो रेल के लिए तैयार डीपीआर के प्रेजेंटेशन कार्यक्रम में बोलते हुए सीएम ने कहा कि काम समय पर पूरा हो, इसका ख्याल रखा जाए। साथ ही वित्तीय पहलू को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इसे कैबिनेट में लाया जाए। कार्यक्रम में आईडीएफसी कंपनी द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया। कंपनी के प्रतिनिधियों ने बताया कि रांची में यातायात को दुरुस्त करने के लिए 3 कॉरिडोर बनाए जाएंगे। कंपनी 1 अप्रैल 2017 से काम शुरू करेगी और 2 साल में इसे पूरा कर लेगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि झारखंड के लोगों में हुनर की कमी नहीं है, जरूरत है उसे निखारने और मौका देने की। लोगों को हुनरमंद बनाकर उन्हें रोजगार से जोड़ा जा सकता है। झारखंड कौशल विकास मिशन के तहत ट्रेनिंग सर्विस प्रोवाइडर के साथ समझौता और कॉलेजों में सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी के शुभारंभ के अवसर पर बोलते हुए सीएम ने कहा कि कौशल विकास के लिए 42 कंपनियों का चयन किया गया है, जो जल्द ही झारखंड में अपना काम शुरू करेंगी। कौशल विकास के माध्यम से बेरोजगारी और पलायन पर लगाम लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि विभिन्न निकायों में कार्यरत कर्मियों को अल्पाहार के लिए 100 रुपए दिए जाएंगे। इस बाबत सभी अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। श्रमिक सम्मान दिवस समारोह में बोलते हुए सीएम ने कहा कि राज्य के विभिन्न निकायों में कार्यरत 20,000 सफाई कर्मियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही अल्पाहार के लिए राशि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। गौरतलब है कि पहली बार सफाई कर्मियों को श्रमिक मानते हुए और स्वच्छता अभियान में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए उन्हें राज्य भर में सम्मानित किया जा रहा है। रांची में भूमि निबंधन और भूमि सुधार विभाग के कार्यक्रम में भू अर्जन पदाधिकारी, भूमि सुधार पदाधिकारी, उप समाहर्ता और अंचल अधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन के लिए विभाग को बधाई दी और कहा कि बेहतर काम करने वाले पदाधिकारियों को सरकार पुरस्कृत करेगी। साथ ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार अधिकारियों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कहा कि किसी भी स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में संरक्षण नहीं दिया जाएगा। अधिकारी जनता के प्रति संवेदनशील बने, खुद को अधिकारी नहीं बल्कि सेवक समझें। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि सरना समाज की पहचान उसकी संस्कृति और परंपरा से है। सरना समाज की संस्कृति आदिकाल से चली आ रही है। रांची में आयोजित करम मिलन समारोह में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए सीएम ने कहा कि धर्मांतरण रोकने के लिए कानूनी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया जाएगा। राज्य के सभी सरना स्थलों की घेराबंदी कराई जाएगी। आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंकों से बिना गारंटी के 7 लाख का लोन दिया जाएगा। अगले बजट में रांची के आदिवासी बच्चों के लिए और हॉस्टल खोलने की व्यवस्था की जाएगी। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा है कि 3 वर्षों तक ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा देने वाले डॉक्टरों को सरकार मनचाही पोस्टिंग देगी। साथ ही 15% की प्रोत्साहन राशि भी देगी। इतना ही नहीं, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने वाली
सहिया और ANM को भी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 15 नवंबर से ग्रामीण क्षेत्रों में 108 डायल करने पर एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। रांची में संवाद एवं मां संकल्प अभियान की शुरुआत करते हुए CM ने कहा कि सभी सिविल सर्जन और चिकित्सक अपने नाम का बैच लगाएंगे ताकि लोगों को उनका नाम पता चल सके। स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने कहा है कि डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब सभी चिकित्सकों के कार्यों की समीक्षा होगी। रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए विभागीय मंत्री ने कहा है कि पलामू, दुमका और हजारीबाग में जल्द ही मेडिकल कॉलेज की सुविधा लोगों को मिलेगी। अगले चरण में चाईबासा, बोकारो और कोडरमा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री सरयू राय ने कहा है कि झारखंड में राशन का वितरण बायोमेट्रिक मशीन से किया जा रहा है, जो पूरी तरह से सफल है। कुछ जगहों पर त्रुटियां मिली हैं, जिसे दूर किया जा रहा है। कुष्ठ कॉलोनी के लोगों को राशन देने के लिए दूसरे तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे लोग जिनकी उंगलियों के निशान बायोमेट्रिक मशीन में नहीं अंकित हो रहे हैं, उन्हें मोबाइल द्वारा प्रमाणित कर राशन दिया जा रहा है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने रिम्स का निरीक्षण किया और चिकित्सा सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने प्रबंधन एवं सीनियर डॉक्टरों के साथ बैठक की। राज्यपाल ने कहा कि रिम्स झारखंड का ही नहीं बल्कि देश का एक प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेज है। यहाँ बहुत सारी ऐसी बीमारियों का इलाज होता है जो दूसरे अस्पतालों में मुमकिन नहीं है। राज्यपाल ने प्रबंधन को अस्पताल में मेडिकेशन सेंटर शुरू करने की सलाह दी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गांव के विकास को लेकर रघुवर सरकार ने क्या खाका खींचा है। झारखंड की पूरी सरकार आने वाले महीनों में ग्राम सभाओं की बैठक में हिस्सा लेगी। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विभागीय सचिव एवं अधिकारी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि ग्रामीण विकास सरकार की प्राथमिकता में शामिल है, लिहाजा ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए सरकार कृत संकल्पित है। इसके लिए BDO समेत अन्य अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। ग्रामीण विकास में महती भूमिका निभाने वाले अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी के साथ निभानी होगी। ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इसके लिए सरकार कई मोर्चों पर काम कर रही है। उप विकास आयुक्तों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि राज्य के विकास में DDC और BDO की महती भूमिका है। विकास योजनाओं को उन्हीं के माध्यम से धरातल पर उतारा जा सकता है, लिहाजा सरकार विकास कार्यों में लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। CM ने कहा कि BDO अपना काम ईमानदारी के साथ करें। आप जब तक चाहें ब्लॉक में रहें, लेकिन अपने काम से एक पहचान बनाएं। हमें काम चाहिए। हर अधिकारी अच्छे काम करते रहो, बरसों ये कहाँ लेके खाई सब 3 साल बदलना, 2 साल में बदलना। हाँ, लेकिन गड़बड़ करोगे, जांच में पाया गया 1 मिनट भी नहीं लगता मुझे। ये भी जान कर रखिए। इसलिए आज की इस बैठक में मैं आप सबसे विनती करता हूँ, ईश्वर ने आपको एक सेवा करने का बहुत बड़ा अवसर दिया। इसलिए 6 महीने बाद हम जब मिले तो हर ब्लॉक अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित है। हर ब्लॉक में आप चुनिए किस पे हमको लीड लेना। कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जनसेवकों को कृषि कार्य के अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। इंदिरा आवास समेत अन्य कार्य पंचायत सेवकों के माध्यम से कराए जाएंगे। मुखिया और पंचायत स्वयं सेवकों को IT की ट्रेनिंग दी जाएगी। सरकार डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम को बढ़ावा दे रही है। हर पंचायत में DBT मशीन लगाई जाएगी ताकि राज्य को बिचौलियों और भ्रष्टाचार से निजात दिलाई जा सके। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा और विभाग के प्रधान सचिव NN सिन्हा ने कहा कि विभागीय स्तर पर विकास कार्यों में तेजी आई है। इंदिरा आवास में काफी अच्छा काम हुआ है। मनरेगा मजदूरों के बैंक खातों की संख्या बढ़ी है। मनरेगा मजदूरों के भुगतान में तेजी आई है। डोभा निर्माण में राज्य को पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त हुआ है। इंदिरा आवास में लगभग हम लोगों ने 2 महीनों में 1 लाख इंदिरा आवास पूर्ण किए हैं। बैंक खातों में हमारे स्थिति करीब 30% थी पूरे मनरेगा मजदूरों की, उसको हम आज बढ़ाकर करीब 87% पे ले आए हैं। आज जो मनरेगा के अंतर्गत मानव दिवस सृजित हुआ है वो 5 महीनों में इतना है जो
वर्ष 13-14 और 14-15 के पूरे साल में नहीं हुआ था। उप विकास आयुक्तों और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। हर 6 माह में प्रखंड विकास अधिकारी और उप विकास आयुक्तों के साथ सीधा संवाद किया जाएगा। बीडीओ नियमित तौर पर विकास योजनाओं का निरीक्षण और अनुश्रवण करें। बीडीओ अपने प्रखंड में लक्ष्य निर्धारित विकास कार्यों को क्रियान्वित करें। जो अधिकारी काम नहीं करेंगे उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। राज्य में बिचौलियों और भ्रष्ट अधिकारियों की गुंजाइश नहीं। साल 2018 तक प्रत्येक गांव में बिजली की रोशनी पहुंचा दी जाएगी। विकास के माध्यम से उग्रवाद पर नियंत्रण पाया जा सकता है। बीपीएल परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। ग्राम सभा की बैठक हर माह में करना अनिवार्य है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बताया कि पूरा अक्टूबर महीना ग्राम सभाओं की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री, मंत्री सचिव और संबंधित अधिकारी शिरकत करेंगे। बैठक में अगले 3 सालों के लिए विकास योजनाएं बनाई जाएंगी। बैठक में मौजूद ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि प्रखंड विकास पदाधिकारी और उप विकास आयुक्त जनभावनाओं का आदर करते हुए ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान करें। अगले वित्तीय वर्ष की बजट तैयारियों को लेकर अभी से काम शुरू कर दिए गए हैं। इस बाबत मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विभागीय मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिछले वर्ष के मुकाबले इस साल अब तक दोगुनी राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन इसे और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2017-18 की बजट तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विभागीय मंत्रियों, सचिवों और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा, पिछले 20 महीने में राज्य की छवि बदली है। राज्य में हो रहे विकास कार्यों की चर्चा पूरे देश में हो रही है। टीम वर्क की वजह से विकास का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। झारखंड की जनता विकास चाहती है, जिसे सरकार ने अगले 4 वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। बैठक में मौजूद नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि बैठक में सीएम ने संबंधित विभागों को बजट तैयारी, बजट राशि का खर्च और विकास योजनाओं में तेजी लाने का निर्देश दिया है। जो समीक्षा हुई है तो कार्य बहुत आगे बढ़ रहे हैं। जो घोषणाएं जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 172 किया था, तो उसमें से 50 जो घोषणाएं जो है पूरी हो चुकी हैं। तो पहले क्या होता था, घोषणाएं होती थी, पूरी नहीं होती थी। अब हम घोषणाएं जो करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ बैठक में मौजूद विकास आयुक्त अमित खरे ने बताया कि इस साल अब तक 2 गुना राशि खर्च की जा चुकी है, लेकिन इसमें और तेजी लाने की कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं में अब तक 50 को पूरा कर लिया गया है। 15 साल के लिए विजन डॉक्यूमेंट बनाने पर विचार किया जा रहा है। साथ ही इस बार भी बजट बनाने के लिए आम लोगों से राय ली जाएगी। लगभग दोगुना खर्च हुआ है पिछले साल से, लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि धरातल पे काम उतरे और 50 घोषणाएं जिसमें डोभा निर्माण, कृषि सिंगल विंडो, ये सब पूर्ण हो चुकी हैं। धरातल पे काम दिख रहा है। दूसरा, अगले साल के लिए ये प्लानिंग हो रही है कि एक विज़न डॉक्यूमेंट बनाया जाए। 15 साल का विज़न डॉक्यूमेंट, 7 साल का एक स्ट्रेटजी पेपर और 3 साल का एक्शन प्लान। बजट तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कई घोषणाएं की। झारखंड अगले 15 वर्षों में कहां होगा, इसे लेकर नीति बनाई जाएगी। सभी मंत्री अपने अधिकारियों के साथ बैठक कर ब्लूप्रिंट तैयार करें। इस बार जनवरी में बजट पेश करने का लक्ष्य रखा गया है। बजट से पहले जनता से सुझाव मांगे जाएंगे और उसे बजट में शामिल किया जाएगा। बजट में बीपीएल परिवारों के आय बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बीपीएल परिवारों की आय बढ़ाने को लेकर उन्हें छोटे छोटे रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। बजट राशि खर्च करने में तेजी लाई जाए। सरकार राशि की कमी नहीं होने देगी। सरकारी भवनों में डीपीआर में दिव्यांगों की सुविधा का ख्याल रखा जाए। बैठक में बोलते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि जनता धरातल पर काम देखना चाहती है, लिहाजा इसके लिए चरणबद्ध तरीके से योजना बनाकर काम करने की आवश्यकता है।
विकास योजनाओं में आम लोगों को भागीदार बनाने से काम में आसानी होगी। 2 अक्टूबर से ग्राम सभाओं की बैठक का दौर शुरू होगा। पूरे महीने मुख्यमंत्री, मंत्री और अधिकारी ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होंगे। सीएम ने कहा कि जनता एक बार जागरूक हो गई तो विकास योजनाएं तेजी के साथ धरातल पर उतरेंगी। गांव के विकास के लिए बीडीओ को प्रशिक्षित किया जाएगा। पंचायत स्वयं सेवकों को ट्रेनिंग दी जाएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताएंगे ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए रघुवर सरकार क्या कदम उठा रही है। महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने के लिए रघुवर सरकार लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई को मजबूत करना चाहती है। इसके लिए ग्राम पंचायतों को शक्ति संपन्न बनाया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से गांव की तस्वीर और तकदीर बदलने की कोशिश की जा रही है। प्रमंडलवार दौरा कर सीएम सशक्त गांव और सशक्त राज्य का संदेश दे रहे हैं। गांव के विकास के बिना राज्य का विकास संभव नहीं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर राज्य की तस्वीर और तकदीर बदली जा सकती है। इसके लिए ग्राम सभाओं का सशक्त होना जरूरी है। ग्राम सभाओं को अधिकार संपन्न बनाओ, गांव में विकास योजनाओं को रफ्तार दी जा सकती है। मुख्यमंत्री रघुवर दास प्रमंडलवार दौरा कर ग्राम सभाओं और स्वयं सहायता समूहों को विकास में भागीदार बनाना चाहते हैं। दौरे के तहत पलामू पहुंचे सीएम ने कहा कि विकास योजनाओं में जनभागीदारी आवश्यक है। ग्राम स्वराज्य के सपने को मूर्त रूप देने के लिए लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई को शक्ति संपन्न बनाने की कोशिश की जा रही है। समावेशी विकास पर सरकार का जोर है। विकास की रोशनी समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर सरकार प्रयासरत है। जब तक पिछड़ों, शोषित, वांछित लोगों का विकास नहीं, तब तक विकास को मैं अधूरा हूं। इसलिए जो समाज के धनाढ्य लोग हैं, जो समाज के अच्छे परिवार के ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनको भी सोच बदलना होगा, क्योंकि हम एक ही समाज में हैं। हमारा परिवार का एक अंग अगर दिव्यांग रहे तो परिवार आगे नहीं बढ़ सकता। मुखिया और पंचायत स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वो मुखिया और मुख्यमंत्री के बीच की दूरियों को पाटना चाहते हैं। हर 6 में पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विकास योजनाओं को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। पंचायतों को पर्याप्त अधिकार दिए जाएंगे, लिहाजा वे इसका इस्तेमाल कर विकास का मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। ग्राम सचिवालय की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि विकास योजनाएं धरातल पर उतरे और गांव समृद्ध बने, इसे लेकर पंचायत प्रतिनिधियों को स्वयं सेवक के रूप में सहायक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पूरे अक्टूबर माह ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री और अधिकारी किसी न किसी ग्राम सभा की बैठक में हिस्सा लेंगे। जिस तरह योजना बनाओ अभियान में हम लोग सब गए थे, उसी तरह इस पूरा अक्टूबर महीना ग्राम सभा की बैठक में, जहां हम ग्रामीणों के साथ, अपने पंचायत स्वयं सेवकों के साथ, अपने मुखिया जी के नेतृत्व में उस गांव की पूरी प्लानिंग, 3 साल का रोड मैप, हमें आने वाले समय में क्या काम करना, जो गांव में हमारा गरीब है उसे कैसे क्या क्या रोजगार देना, हमें उस गांव में क्या खेती करनी चाहिए, कौन चिंता करेगा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि पंचायत प्रतिनिधियों का एक सेल बनाया जा रहा है, जो सीधे मुख्यमंत्री सचिवालय से जुड़ा रहेगा। साल 2017 तक हर पंचायत को इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम ने पंचायत प्रतिनिधियों और पंचायत स्वयं सेवकों से आगे आने की अपील करते हुए कहा कि नशा मुक्त गाँव को सरकार 1 लाख रुपए का पुरस्कार देगी। मुख्यमंत्री ने 2 टूक लहजे में साफ कहा कि कानून से किसी को भी खिलवाड़ की इजाजत नहीं है। राज्य में किसी को भी लूट की छूट नहीं है। लोकतंत्र को चुनौती देने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। विकास के मार्ग में रोड़ा अटकाने वालों की अब खैर नहीं है। समाज से भटके हुए लोग पुलिस के सामने सरेंडर करें, नहीं तो सरकार किसी भी हद तक जाएगी।
और मैं वैसे नवयुवक वो चाहते हैं हम उग्रवाद के नाम पर रंगदारी करें, तो भटके नौजवान से भी अपील है, सरेंडर करो, नहीं तो आपको समाप्त करने के लिए सरकार को जिस हद तक जाना होगा जाएगा। हम शांति का राज स्थापित करना चाहते हैं। कहीं भी रहोगे पहाड़ नदी तालाब खोज के निकालेंगे, नहीं तो सरेंडर करो। पलामू यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री रघुवर दास ने महिला स्वयं सहायता समूह के सम्मेलन को भी संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई घोषणाएं की। ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत एक प्राधिकार का गठन किया जाएगा। पलामू प्रमंडल में 3 जिलों को मिलाकर 40,000 स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाएगा। सरकार 2 साल के अंदर पूरे राज्य में 3 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन करेगी। स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन पर 2,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सरकार कृषि, पशुपालन, मछली पालन और वन विभाग की नर्सरी का काम स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से कराएगी। गरीबी उन्मूलन में महिला स्वयं सहायता समूह कारगर भूमिका निभा सकते हैं। साल 2018 तक झारखंड को स्वच्छ राज्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शौचालय निर्माण के लिए हर घर को 12,000 की राशि दी जा रही है। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीण विकास मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि गांवों का विकास सामूहिक प्रयास से संभव है। झारखंड का अब तक अपेक्षित विकास नहीं हो सका है। इसके पीछे पंचायती राज संस्थाओं का अस्तित्व में नहीं होना भी एक कारण है। महिला स्वयं सहायता समूहों की चर्चा करते हुए मंत्री नीलकंठ सिंह मुंडा ने कहा कि रघुवर सरकार महिलाओं को शक्ति संपन्न बनाना चाहती है। इसके लिए अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को गठन किया जा रहा है। विकास योजनाओं को ऐसे ही समूहों के माध्यम से क्रियान्वित कराने का निर्णय लिया गया है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले अंक में फिर से होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।